सही कैमरा हिल गया। ठीक है जी, शुरू करते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हेडिंग दीजिएगा बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ बच्चों प्लीज हेडिंग दे दीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या दे देना? हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें, देखो बच्चों, गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सुनो बच्चों ध्यान से, सेल्फ जनरेटेड गुडविल पहले से क्लियर था कि बुक्स के अंदर नहीं दिखानी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल पहले से क्लियर था कि हमें बुक्स में नहीं दिखानी है। और किसी को चाहिए पानी? हाँ, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल पहले से क्लियर था कि हमें गुडविल बुक्स के अंदर नहीं दिखानी बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल था ना कि अकाउंट रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन मनी टर्म्स। जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो क्या गुडविल, गुडविल क्या है? रेपुटेशन। रेपुटेशन कैसे अर्न की जाती है? हार्ड वर्क से, ऑनेस्टी से। तो ये चीज़ें क्या आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो हम रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती हैं। पहले से क्लियर था कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पहले से था कि अकाउंट रिकॉर्ड ओनली दो ट्रांजेक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग वगैरह, ये चीज़ें रिकॉर्ड हो भी नहीं सकती थी। लेकिन कुछ लोग तब भी गुडविल को रिकॉर्ड कर देते थे बुक्स के अंदर। तब भी गुडविल को बुक्स के अंदर क्या कर देते थे? रिकॉर्ड कर देते थे, गलत करते थे। क्या करते थे? तो गलत करते थे कि बुक्स, गुडविल को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देते थे। तो ये गलत ट्रीटमेंट होता था। तो इसको ठीक उन्होंने क्लैरिफाई किया। सीए इंस्टीट्यूट ने AS 26 निकाला। सीए इंस्टीट्यूट ने क्या निकाला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। क्या निकाला? इसका नाम है जो अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। क्या नाम है? हाँ, जो इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। ये जो एक नंबर का क्वेश्चन कई स्कूलों में आ जाता है कि AS 26 का नाम क्या है? व्हाट डज इट स्टेट्स। तो AS 26 का नाम क्या है बच्चों? अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट नाम है। ये कहता है कि भैया पहले भी क्लियर था, बस इसको क्लैरिफाई कर दिया इसने कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल self-generated goodwill is not to be shown in the books. Self-generated goodwill is not to be shown in the books. मुझे पहले से क्लैरिफाई था, वैसे तो पहले से क्लियर था, लेकिन कुछ लोग पहले क्या करते थे? गलती कर देते थे। तो गलती करते थे उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया एक तरह से AS 26 में कि भैया जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना उसे हमें बुक्स के अंदर नहीं दिखानी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द, उसे आपको बुक्स के अंदर नहीं दिखाना है। ठीक है, पहले से क्लियर था वैसे तो। दूसरा पॉइंट, वो जो परचेज गुडविल है, गुडविल हम परचेज करते हैं। एक गुडविल हम क्या कर देते हैं? परचेज। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप का बिजनेस परचेज कर लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप का बिजनेस परचेज कर लिया। तो जब फेसबुक ने व्हाट्सएप का बिजनेस परचेज कर लिया तो उसे कौन सी गुडविल बोलेंगे? परचेज गुडविल बोलेंगे। कौन सी गुडविल बोलेंगे? तो जो परचेज गुडविल है बच्चों वो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। Purchase goodwill can be recorded. Purchase goodwill can be recorded at the time of purchase. जो परचेज गुडविल होती है जो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैन बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जो परचेज गुडविल होती है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, बट इट इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। उसको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। बट इट इज़ टू बी रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ, बट इट इज़ टू बी रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 सालों के अंदर अंदर वो भी राइट ऑफ करना है। अगर हो सकते हो पहले साल में राइट ऑफ कर दो, लेकिन 5 सालों के अंदर तो राइट ऑफ करना ही करना है। तो जो परचेज गुडविल जो होती है आपकी कैन बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जो परचेज गुडविल है, जैसे आप एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो जो खरीदते वक्त जो गुडविल दी जा रही है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो बुक्स के अंदर, वो अलाउड है। उस समय एट अ टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड करना अलाउड है, लेकिन उसको भी आपको धीरे धीरे क्या करना है? आपको राइट ऑफ करना है। क्या करना है? किस रेशो में? अच्छा, उसको भी राइट ऑफ करना है 5 सालों के अंदर अंदर।
5 सालों के अंदर अंदर करना है, चाहो तो पहले साल में कर सकते हो, चाहे तो विद इन 5 ईयर्स कर सकते हो, विद इन। फिर बच्चों लेकिन मान लीजिए आप जब कोई नया पार्टनर आता है और आपने गलती कर रखी है, अगर नया पार्टनर आया और आपने गलती कर रखी है, क्या गलती कर रखी है, आपने गुडविल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रखी है, आपने गलती कर रखी है, गुडविल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, अगर आपका कोई नया पार्टनर आता है और आपने कोई गलती कर रखी है, कि क्या गलती कर रखी है, गुडविल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रखी है, चाहे वो परचेज गुडविल हो, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो, वो कहेगा ये तो अलाउड ही नहीं है दिखाना, तो प्लीज़ इसको क्या करो, हटाओ, क्योंकि फिर मेरे आने से पहले आपके बुक्स रेक्टिफाई हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहला स्टेप, अगर गुडविल बुक्स के अंदर है तो गुडविल बुक्स के अंदर दिखा ही नहीं सकते हम, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी नहीं दिखा सकते, और जो परचेज गुडविल है वो एट अ टाइम रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि अगर आपका गुडविल बुक्स के अंदर है तो उसे आप क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? क्यों राइट ऑफ कर दो? क्योंकि बुक्स के अंदर दिखाना अलाउड नहीं है गुडविल को, क्योंकि गुडविल एक कैसे बनती है, गुडविल रेपुटेशन से बनती है, सेल्फ जनरेटेड से बनती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, परचेज गुडविल एट अ टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो लिखिएगा बच्चों, एंट्री इफ देयर इज अ गुडविल इन द बुक्स। बच्चों मैडम गुडविल बुक्स के अंदर बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, बुक्स हाँ नहीं दिखानी होती, क्योंकि मैडम आप बताओ सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे बनती है? रेपुटेशन से, हार्ड वर्क से, ऑनेस्टी से, ठीक है ना मैडम। तो हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पहले भी क्लियर था कि रिकॉर्ड नहीं हो सकती, लोग लेकिन बेवकूफ़ थे, वो रिकॉर्ड कर देते थे, ठीक है। तो उसको क्लैरिफाई कर दिया AS 26 ने। AS 26 ने क्लियरली कह दिया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना, अगर की हुई है तो हटाओ। समझ आ गया मैडम? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू शो ऑन द बुक्स। हाँ, परचेज गुडविल एट अ टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि जो पैसे दिए जाते हैं ना उसमें गुडविल के दिए जाते हैं, तो वो एट अ टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उसको भी विद इन 5 ईयर्स आपको खत्म करना होता है बुक्स के अंदर, विद इन 5 ईयर्स। पहले साल भी कर सकते हो, दूसरे साल भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। उन्होंने मैक्सिमम पीरियड दे रखा है 5 ईयर्स। अब ये कहते हैं कि इफ देयर इज अ गुडविल इन द बुक्स, अगर आपकी गुडविल इन द बुक्स से कोई भी गुडविल है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफ देयर इज अ गुडविल इन द बुक्स, बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, बुक्स का क्या मतलब होता है? बैलेंस शीट। अगर गुडविल बुक्स के अंदर है या बैलेंस शीट में है, इफ देयर इज अ गुडविल इन द बुक्स या बैलेंस शीट, राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो। किस रेशो में राइट ऑफ कर दोगे? क्योंकि रीजन क्या है, ओल्ड रेशो क्यों है? वाई रीजन ओल्ड रेशो? क्योंकि सीधी सी बात है, गुडविल आपने ये जो लॉस हो गया, मैं आपको बताता हूँ, देखो जो गुडविल आपकी एसेट होती है, गुडविल आपकी एसेट होती है, तो जब गुडविल आपकी एसेट होती है तो आप उसे खत्म करोगे बुक्स के अंदर। गुडविल आपकी एसेट है तो उसे आप क्या करोगे? आप खत्म करोगे बुक्स में। क्या करोगे? खत्म। तो गुडविल का एक गुडविल एसेट ऐसे डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो गुडविल क्रेडिट करोगे तो ये लॉस हो गया पार्टनर्स को। किसको लॉस हो गया? तो लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, लॉस से कैपिटल कम हो जाती है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में बच्चों? ओल्ड रेशो में। क्योंकि सीधी सी बात है, ये लॉस कौन बियर करेंगे? ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर को बियर करे। ये गुडविल आपने गलती की है, इस गलती का सजा न्यू पार्टनर को बियर करे, इसलिए जो गुडविल होगी उसे आप राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो जो AS 26 एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बट इस AS 26 का नाम बता दो, बट डज इट स्टेट्स, आप बता देना कि AS 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट होता है, और ये कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमें बुक्स के अंदर शो नहीं करना। अगर गुडविल बुक्स के अंदर है तो उसे आप क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो इन ओल्ड रेशो। समझ आ गई बात? वैल्यू कर सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते हो, मतलब वो तो आप वैल्यू कर रहे हो, वो तो आप हार्ड वर्किंग को वैल्यू कर रहे हो, ज़बरदस्ती वैल्यू कर रहे हो, तभी तो गुडविल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन। तभी तो आज तक एक भी मेथड बन नहीं पाया, अलग अलग मेथड बने हुए हैं। कम से कम मैडम आपके कोर्स में 5 मेथड है, बाकी पता नहीं कि आप कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, कुछ CA में पढ़ोगे, कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वहाँ पढ़ोगे, तभी तो कोई डिफाइन कर नहीं पाया। हर बंदा अपनी तरफ से अलग डिफाइन करता है, गुडविल ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो इसलिए गुडविल उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, गुडविल बुक्स के अंदर दिखानी ही नहीं है हमें। अगर आपने दिखा रखी है, गलत कर रखा है, उसे हटाओ। हाँ, वो बस हाँ सेल परचेज के लिए या एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पे निकालेंगे हम, अदरवाइज आपको गुडविल को दिखाना नहीं है। बस जो आप म्यूचुअली एग्री कर रहे हो वो ठीक है, नहीं तो आप
आप म्यूचुअली एग्री करके गुडविल इतना डिसाइड कर रहे हो, जो गुडविल को वैल्यू किया नहीं जा सकता। क्या वायलेट कर रहा है वो? क्या हम क्या मनी मेजरमेंट से कहता है कि जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती उसे आपको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना, यही तो कहता है। हाँ, वो रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं 26 जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती उसे आप रिकॉर्ड नहीं करो। अगर रिकॉर्ड कर रखा तो गलत कर रखा है उसे हटा दो। ठीक है जी मैडम, क्लियर हो गया बच्चों? AS 26। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, अगला चलते हैं बच्चों, इरेज कर दो बच्चों, हो गया नोट। तो ये ना ये स्टेप पहला यही है। आपको ना जब क्वेश्चन देखना है, आपको अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे तो उसमें बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में आप देखना है गुडविल है क्या। अगर बैलेंस शीट में गुडविल हो तो उसे राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशो में, नहीं तो ऐसे अगर छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जो गुडविल का ट्रीटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर ऐसे लिखा होता है गुडविल इन द बुक्स इज दिस, गुडविल इन द बुक्स इज अमाउंट बता रखा होता है, उसे राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? आगे चलते हैं जो नेक्स्ट देखिएगा, कर दो इरेज कर दो जो ये यहाँ साइड कर देता हूँ। अब जो देखो मैंने आपको बताया था जो गुडविल क्या होती है, एक पहले मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल क्या होती है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल क्या होती है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मान ली बच्चों मैंने आपको बताया था मैं कमाता हूँ 10 लाख, कितने साल और कमाऊंगा? 10 साल, तो कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया मेरा गुडविल। ठीक है, अगर मैं कमाता हूँ 10 लाख रुपए, कितने साल तक और कमाऊंगा? 10 साल तक, तो कितना हो गई मेरी गुडविल? 1 करोड़ हो गई गुडविल। कितनी हो गई? अब जो क्या हुआ कि ये मैं ना बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी की हेल्प के मैं 1 करोड़ कमा लूंगा, बिना किसी की हेल्प के मैं 1 करोड़ कमा लूंगा। तो अब क्या हुआ कि ना मुझे ना मैंने सोचा यार ये अब और बच्चे नहीं लिए जा रहे मेरे से, बहुत बच्चे हो गए हैं, और मैं बच्चे नहीं पढ़ा पाऊंगा, 4 बैच ऑलरेडी हो गए हैं, और कितने बैच बनाऊं। तो क्या हुआ कि मैंने एक और अकाउंट्स का टीचर रख लिया कि अब नए जो बच्चे आएंगे ना, 100 बच्चे जो एग्जिस्टिंग बच्चे उन्हीं को पढ़ाना है, अब जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए एक और टीचर रख लेता हूँ। अब जो उसकी गुडविल तो है नहीं, वो तो जो कमाएगा वो मेरे नाम के कारण कमाएगा। लेकिन दिक्कत यह है रखने में, अगर हमारा जब पार्टनर बना लिया, अगर मैं उसे पार्टनर बनाता हूँ नए बंदे को, अगर नए बंदे को पार्टनर बनाता हूँ तो पार्टनरशिप डीड बनेगी। पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयर रेशियो लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? और प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल, मालूम है हमने उसे बना दिया इक्वली पार्टनर बना दिया। क्या बना दिया? ठीक है, इक्वल पार्टनर बना दिया। तो जो ये जो मेरे मेहनत के कारण जो प्रॉफिट, मेरी मेहनत के कारण फॉर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है? 1 करोड़। कितनी कमा रही है? उसको कितना मिल जाएगा? 50 लाख उसको मिल जाएगा उन 10 सालों में। उन 10 सालों में 50 लाख मुझे मिलेगा और 50 लाख उसे मिलेगा। हर साल का उसे एक्स्ट्रा, हर साल का कितना मिल जाएगा उसे? 5 लाख रुपए मिल जाएगा। 10 सालों में से 50 लाख मिल जाएगा। मेरी मेहनत के कारण, मेरी मेहनत के कारण उस बंदे को जो नया पार्टनर बन जाएगा उसे क्या मिल जाएगा? 50 लाख मिल जाएगा 10 सालों में। पर साल 5 लाख एक्स्ट्रा हर साल मिलेगा उसे। कितना? 5 लाख। कितना मिलेगा? ये तो नाइंसाफ़ी है ना मेरे साथ, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है कि भैया मेरी मेहनत का फल आधा कौन ले जाएगा? बी ले जाएगा। होना ये चाहिए कि जो 1 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट कमाया जाए उसका वो जो, मान लो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ से ऊपर है, जो हम 20 लाख और कमाए, 1 करोड़ 20 लाख कमाए, वो जो 20 लाख एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है वो हम दोनों में इक्वली बटे। जो उसके आने की वजह से जो ऑब्वियसली सर मेरे कारण तो कमा रहा है, वह हम बिजनेस एक साथ कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा जो मेरी मेहनत का है वो तो मुझे मिलना चाहिए। जो एक्स्ट्रा हम दोनों मिलकर एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो दोनों इक्वली बटना चाहिए। क्योंकि ये तो मैं उसको, ठीक है भाई मैं किसी को नहीं लेता, मना कर देता हूँ। 1 करोड़ तो कमा ही लूँगा मैं 1 करोड़ तो कमा लूँगा बिना किसी के हेल्प के 1 करोड़ कमा लूँगा। लेकिन मान लो वो कह रही है सर मेरे को पार्टनर बना लो, मेरा ठीक है इसको पार्टनर बनाया, ठीक है आपको पार्टनर बनाया मैडम, लेकिन मैडम ये 1 करोड़ तो बिना आपकी मदद के कमा लूंगा ना। हम दोनों मिलते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। लेट्स से हम दोनों मिलते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख कमाएंगे। 1 करोड़ तो मेरा हक है ही, 20 लाख जो है वो हम दोनों मिलकर कमाया, वो 10 लाख बटना चाहिए। मैं 1 करोड़ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हाँ जो हम दोनों मिलकर कमाएंगे जो एक्स्ट्रा
उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है 20 लाख। 20 लाख में आपका कंट्रीब्यूशन है, वो हम दोनों में इक्वल बंटना चाहिए। ये 1 करोड़ तो मेरी मेहनत का है, ये मुझे ही मिलना चाहिए, आपका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मेरे पास्ट एफर्ट्स के कारण मैं आगे कमा सकता हूँ, आपके बिना मदद के भी। हाँ, हम दोनों एक हो जाए, एक साथ मिलकर काम करें तो 1 करोड़ 20 लाख कमा लेंगे। उसमें 20 लाख में से आपका 10 लाख होना चाहिए, 10 लाख मेरा होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाएगा कि प्रॉफिट शेयर रेशियो है इक्वल, जिस वजह से मुझे इस 1 करोड़ में से भी इन मैडम को कितना देना पड़ जाएगा, 50 लाख रुपए देना पड़ जाएगा। ये मेरे साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस नाइंसाफी को रोकने के लिए मैं कहूँगा मैडम अगर आपको पार्टनर बनना है मेरा, तो आपको मेरे को ये जो मेरे को नुकसान होने वाला है ना फ्यूचर में 50 लाख का, इसे आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, कंपनसेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो मैं आपको पार्टनर बनाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज पार्टनर आपको नहीं बनाऊंगा। यानी कि जब कभी भी कोई नया पार्टनर बनाया जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में, जब कभी भी कोई नया पार्टनर बनाया जाता है तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए सेक्रीफाइस कर रहा है बी के लिए, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ आ रही हो जो, ए सेक्रीफाइस कर रहा है बी के लिए, तो बी के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कहेगा मेरे को कंपनसेशन दे दो प्रॉफिट का। क्या दे दो, तो गारंटी वाले क्वेश्चन हमने कर लिए ना फंडामेंटल में, तो गारंटी की तो आज हमारा पार्टनर वो गारंटी वाले हमने कर चुके हैं। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भैया ये जो 50 लाख रुपए बी को फ्री फंड में मिल रहा है वो क्या नहीं, मेरे को नुकसान हो रहा है तेरे आने से, क्यों मैं अकेला 1 करोड़ कमा लेता, मैं 1 करोड़ अकेला कमा लेता, लेकिन तेरे आने वजह से 50 लाख तेरे को देना पड़ेगा फ्यूचर में, मुझे मंजूर नहीं है। अगर आपको मुझे मेरा पार्टनर बनना है तो मुझे आप क्या दो, कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट दो, 50 लाख की मुझे कंपनसेशन दे दो। अगर आप मुझे 50 लाख की कंपनसेशन दे देते हो तो मैं आपको पार्टनर बनाऊंगा, नहीं तो प्रॉफिट में से नहीं कमाया, वो एडवांस मांग रहा हूँ भैया, मैं तेरे को पार्टनर तभी बनाऊंगा। सुनो, हेलो, अब मैं इसको पार्टनर तभी बनाऊंगा, बच्चों सुन लो, मैं इसको पार्टनर तभी बनाऊंगा जब मैं एडवांस में कंपनसेशन मांगूंगा। अगर आपको मेरा पार्टनर बनना है तो मुझे आप ये 50 लाख दे दो, अदरवाइज मैं नहीं बना रहा पार्टनर। मेरा 50 लाख मैं क्यों नुकसान झेलूं, किसी को पार्टनर, मेरे को तो फायदा होना चाहिए ना, आपके आने से मुझे फायदा होना चाहिए, नुकसान हो जाएगा आपके आने से। तो इस वजह से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, हाँ जी क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वाई न्यू पार्टनर, हाँ लिखिएगा बच्चों, वाई न्यू पार्टनर गिव गुडविल, वाई न्यू पार्टनर गिव गुडविल, वाई न्यू पार्टनर गिव गुडविल to the sacrificing partner, why new partner give goodwill to the sacrificing partner। नया पार्टनर क्यों गुडविल देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वाई, क्या सर, हाँ सर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है थ्योरी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई न्यू पार्टनर गिव गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल क्यों देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, थ्योरी का क्वेश्चन आता है जो 1 मार्कर का, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कि नया पार्टनर गुडविल क्यों देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। हाँ जो इसका आंसर क्या है आप बताओ। जो ए अकेला ओनर था, ए अकेला ओनर था, अगर वो अकेला होता तो 1 करोड़ कमा लेता, लेकिन बी के आने की वजह से उसको अपना 1 करोड़ शेयर करना पड़ेगा, किसके साथ, बी के साथ। तो वो कह रहा है कि भैया अगर आपको मेरा पार्टनर बनना है तो ये मुझे कंपनसेशन दे दो प्रॉफिट की, क्या दे दो, 50 लाख रुपए की कंपनसेशन दे दो, तो मैं आपको पार्टनर बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। समझ आ गई बात। तो देखो जी इसका आंसर है न्यू पार्टनर गिव गुडविल, न्यू पार्टनर गिव गुडविल क्या है, जो प्रॉफिट है, क्या है, हाँ, तो न्यू पार्टनर गिव गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर for compensation of profit, for compensation of so new partner give goodwill to the sacrificing partner for the compensation of profit which the sacrificing partner so new partner give goodwill to the sacrificing partner for the compensation of profit which the sacrificing partner will suffer। तो अंडरलाइन कर लेना जो ये कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट, तो मेन जो है वो कंपनसेशन दे रहा है प्रॉफिट की, ठीक है जी, कंपनसेशन दे रहा है प्रॉफिट की वो,
देखो जो उसको भी नुकसान नहीं है फ्यूचर में, अभी वो जरूर 50 लाख दे रहा है, ये नोट कर लिया, अभी जरूर ये 50 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसको मान लो फर्स्ट ईयर, सुनो बच्चों, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, मान लो दोनों मिलकर जो काम हुआ, फर्स्ट ईयर में हमने मान लो प्रॉफिट कमाया 14 लाख रुपीस का, कितने प्रॉफिट कमाया, 14 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया मान लो पहले साल में, तो ए में बटेगा 7 लाख और बी में मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो वो जो एक तरह से उसने वो एडवांस में 5 लाख तो उसका हक ही नहीं था ना, हर साल टोटल 50 लाख 10 सालों में कमाने हैं, एक साल में कितने कमाए थे 5 लाख, इस 7 लाख में से 5 लाख का तो हक ही नहीं था, वो तो एक के कारण कमाया गया, वो तो हमने उसे पहले से कंपनसेशन दे दिया, ठीक है। ये जो 2 लाख में इसका हक था जो मिलकर कमाए गए हैं, जो मिलकर कमाए गए हैं उस 2 लाख पे इसका हक था, तो इसलिए वो एडवांस में जो 5 लाख है ना धीरे धीरे मिल जाएगा, जो अभी 50 लाख दे रहा है जब एडमिशन के टाइम पे जो 50 लाख दे रहा है उसे उन 10 सालों में वापस जो मिल जाएगा, उसे जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो धीरे धीरे उसे वापस रीएम्बर्स हो जाएगा। तो मेन जो है जो ए को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के, जो फ्यूचर में ए को नुकसान होगा उसकी भरपाई कर रहा है बी, क्या कर रहा है, बाद में जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों गुडविल कुछ नहीं होती, गुडविल क्या होती है, प्रॉफिट होती है जो हम फ्यूचर में अर्न करेंगे। मान लो फ्यूचर पहले साल हमने 14 लाख प्रॉफिट कमाया, वो 7 लाख बटेगा, उसमें 5 लाख तो बी का हक ही नहीं था ना, वो तो ए का हक था, उसे फ्री फंड में मिल रहा है 5 लाख, तो वो उसकी भरपाई उसने पहले ही कर दिया, क्या कर दिया, समझ आ गई बात, एडमिशन के टाइम पे भरपाई कर देता है, वो जो भरपाई होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर में उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले से क्या दे दी जाती है, कंपनसेशन दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, समझ आ गया बच्चों। तो ये इसका आंसर थ्योरी का यही है कि न्यू पार्टनर की गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर कंपनसेशन ऑफ, नहीं वो तो रेशियो पहले से डिसाइड है, तो मैंने एग्जांपल दिया, ये मैंने एग्जांपल दिया, जो भी प्रॉफिट शेयर रेशियो होगी उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ आ गया बच्चों बात, इरेज कर दूं भाई बच्चों। अब ना ये जो कंपनसेशन जो 50 लाख जो देने हैं उसको देने के कई तरीके होते हैं, ये जो कंपनसेशन देनी है उसको देने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका है केस 1, मुझे लिखिएगा केस 1 कि कंपनसेशन कैसे दी जा रही है, न्यू पार्टनर गिव गुडविल, न्यू पार्टनर गिव गुडविल, न्यू पार्टनर गिव गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर गिव गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर गिव गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्राइवेटली, प्राइवेटली गुडविल दे रहा है बच्चों, क्या दे रहा है, जो प्राइवेटली क्या होता है, आउट ऑफ द फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक बंदे को पार्टनर, सूजल को पार्टनर बना रहा हूँ मैं अपना, सूजल कह रहा है सर आप पार्टनर बनने को तैयार हूँ, मैं कंपनसेशन दे दूंगा, लेकिन मेरे पास वाइट मनी नहीं है, क्या नहीं है, वाइट मनी क्या होती है, विच इज रिकॉर्डेड ना बुक्स, वाइट मनी क्या होती है, विच इज रिकॉर्डेड ना, इसके पास वाइट मनी नहीं है, नहीं एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वाइट मनी नहीं है इनके पास, ये कह रहे सर मैं कंपनसेशन देने को तैयार हूँ लेकिन वाइट मनी नहीं है, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास पैसा, आप ऐसे ले लो, प्राइवेटली ले लो, प्राइवेटली मतलब आउट ऑफ द फॉर्म। आप बताओ जो व्हाइट मनी और ब्लैक मनी क्या होती है, व्हाइट मनी विच इज रिकॉर्ड इन बुक्स, ब्लैक मनी विच इज नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, तो इसमें मेरे को जो ऐसी चीज़ है जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं है, इसके बुक्स का रिकॉर्ड नहीं है, वो पैसा दे रहा है तो आउट ऑफ द फॉर्म दे रहा है, तो प्राइवेटली दे रहा है। तो जो ब्लैक मनी होता है जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं है तो उसकी क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री, क्या एंट्री आएगी। तो कंपनसेशन ऐसे भी दी जा सकती है प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली दी जा रही तो ब्लैक मनी कोई एंट्री नहीं होती। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्कूल में डोनेशन केजरीवाल जी ने पहले अलाउड थी, पहले चेक के थ्रू डोनेशन दी जाती थी स्कूल में, जब वो एडमिशन लेते थे ना पहले तो चेक के थ्रू डोनेशन दी जाती थी, तो स्कूल के अंदर ही पैसा खर्च होता था। लेकिन केजरीवाल जी आए, उन्होंने क्या कर दिया, नहीं डोनेशन इलीगल है। क्या अभी भी डोनेशन दी जाती है, कैसे दी जाती है, प्राइवेटली। कैसे दी जाती है, प्राइवेटली। कैसे दी जाती है, और चेयरमैन साहब कहाँ ले जाते हैं, अपने घर, ठीक है। पहले स्कूल में लगता था, अब सचदेवा जी कहाँ ले जाते हैं, घर ले जाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया तुम्हें, तो दिस इज प्राइवेटली। तो प्राइवेटली क्या, अब नो एंट्री है, क्योंकि एंट्री कर दी तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो डोनेशन अभी भी होती है। इसी तरह ये क्या है बच्चों, प्राइवेटली है, क्या है, समझ आ गया। प्राइवेटली कोई एंट्री नहीं होती, प्राइवेटली कोई एंट्री, पेपर में लिख के आना, वो पूछेंगे कि प्राइवेटली दे रहा है गुडविल, तो क्या एंट्री करेंगे, नो एंट्री, ब्लैक मनी क्या एंट्री करें, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो पहला ट्रीटमेंट कि प्राइवेटली दे दी, प्राइवेटली कोई एंट्री नहीं दी जाती। पेज नंबर क्या सर,
नहीं सर मेरा सारा वाइट है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे मैंने 30 लाख जमा कराया था बैंक में, मेरे को कोई नोटिस नहीं आया था क्योंकि मेरा सब बुक्स के अंदर। देखो कैश रखना इज नॉट अ ब्लैक मनी, कैश रखना इज नॉट अ ब्लैक मनी। आगे बुक्स के अंदर कैश दिखाना होना चाहिए तो वो वाइट मनी है। सर मैं सीए मुझे चिंता मत करो, मैं टैक्स प्लानिंग आती है मुझे। हाँ जी पेज नंबर, तो मेरे को पता है कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है। दिस इज एक होता है टैक्स इवेजन, एक होता है टैक्स प्लानिंग। मैं इवेजन नहीं करता, मैं प्लानिंग करता हूँ। पेज 35 क्वेश्चन नंबर ना 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 विंडो ड्रेसिंग इज, आपको पता ही नहीं है फिर विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होता है बड़ा चढ़ा के दिखाना, मैं तो बड़ा चढ़ा के थोड़ी दिखा रहा हूँ। हाँ जी पेज नंबर, बस भाई वापस आ जाओ। पेज नंबर 35 है, कईयों का 42 है, कईयों का शायद 40 पे भी है, कईयों का 35, कईयों का 42, कईयों का 40। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने मैडम? आपको 42 है, कईयों का 42 होगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 19 है जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 मिल गया। कईयों का 35 है, कईयों का 40 है, कईयों का 42 है। मिला नहीं मिला मैडम? बोला ना 40 है कईयों का 42 है, कईयों का 35 है, क्वेश्चन 19 है। मिल गया सबको? सबको मिल गया? हाँ जी पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन क्या है? ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, क्या रेशो है? आगे बढ़ो। सी नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। हाँ आगे लिखा हुआ बच्चों गुडविल इन द बुक्स शो, गुडविल इन द बुक शो रखी है, गुडविल इन द बुक शो रही है एट फुल वैल्यू। बच्चों गुडविल इन द बुक शो रखी है फुल वैल्यू पे, तो गुडविल इन द बुक शो रखी है फुल वैल्यू पे 15,000 रुपये। आगे लिखा हो जो सी आ रहा है, अच्छा सी आ रहा है और ना वो गुडविल दे रहा है प्राइवेटली, सी आ रहा है और वो गुडविल दे रहा है प्राइवेटली। देखो जो फर्स्ट स्टेप है, जो इधर देखिएगा, सब बच्चे इधर देखिएगा। है जो देखिएगा, एक मिनट सर, ये था गुडविल इन द बुक्स है 15,000 रुपये। सर गुडविल इन द बुक्स दिखाना अलाउड है या नहीं अलाउड? तो ये गलत हो रखा है, क्या हो रखा है? हाँ जी प्लीज कंसंट्रेट। गुडविल इन द बुक्स दिखाना अलाउड नहीं है, ये गलत हो रखा है। क्या हो रखा है? तो जो गलत हो रखा है उसे क्या, गलती को सुधारो। सुनो बच्चों, गुडविल इन द बुक्स दिखाना अलाउड नहीं है, दिखाना अलाउड तो गलत हो रखा है, इस गलती को सबसे पहले सुधारो। कैसे सुधारेंगे? इसको राइट ऑफ कर दो, इसको क्या कर दो? क्या चीज जी? हाँ जी जो पहला स्टेप है गुडविल बुक्स के अंदर है, उसे आप राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ कर दो किस रेशियो में? हाँ बच्चों इधर देखिएगा, गुडविल बुक्स के अंदर है 15,000 की, गुडविल बुक्स के अंदर है 15,000 रुपए की, इसे आप राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 2:1 है, तो 2:1 में राइट ऑफ कर देना। 10,000 और 5,000 रेशियो में बांटना आता है ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसे रेशियो में बांटना ना तो बताना। 2/3 1/3 नरेशन, नरेशन बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल लिख लो मैडम, अकाउंट लिख लो आप। हाय जो पहला से अगर गुडविल बुक्स के अंदर है तो आप क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। क्या करना है आपको? राइट ऑफ। क्यों बच्चों? इसका रीजन क्या है? AS 26 कहता है अकाउंटिंग को इंटेंजिबल एसेट की सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कोई भी गुडविल हम बुक्स के अंदर दिखा नहीं सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिल्कुल नहीं दिखा सकते। परचेज गुडविल एट अ टाइम परचेज दिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो भी आपको राइट ऑफ करनी है। ओके तो एक तरह रेक्टिफाइड एंट्री है ये। क्या है ये? आपकी रेक्टिफाइड एंट्री है। अच्छा जो अब जो है ना सी जो है ना नया पार्टनर आ रहा है और वो जो कंपनसेशन दे रहा है ए और बी को वो प्राइवेटली दे रहा है। कैसे दे रहा है? तो प्राइवेटली क्या एंट्री आती है भैया? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नो एंट्री। यहाँ लिख देना फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नो एंट्री। हाँ सर जो कंपनसेशन दी है ना प्राइवेटली दी जा रही है, प्राइवेटली की भैया ब्लैक मनी कोई एंट्री नहीं आती, कोई भी आउट ऑफ बुक्स में रिकॉर्डिंग न्यूज आउट ऑफ द फॉर्म दे दिया तो नो एंट्री। अभी आएंगे सर ब्लैक वर्ड, ब्लैक मनी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लैक मनी वर्ड कुछ नहीं होता।
किसने कहा आपको ब्लैक मनी होता है? तो मैंने बोला, लेकिन मैंने 11 में बताया था क्या बोलते हैं ब्लैक मनी को अकाउंट्स में, सीक्रेट रिजर्व्स। क्या बोलते हैं? सीक्रेट रिजर्व या हिडन रिजर्व्स बोलते हैं। बता था ना 11 में पढ़ा होगा रिजर्व्स फ्रोजन चैप्टर में। तो भैया आपको इसको प्राइवेटली देने की कोई एंट्री नहीं होती है भैया, प्राइवेटली देने की कोई एंट्री